तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। The arrangement of lights and various other electrical appliances in series circuit is not used in domestic wiring because of the following disadvantages। आपने देखा होगा आपके घरों में, आपके कमरों के अंदर कभी भी जो है सीरीज सर्किट को यूज नहीं किया जाता है। सीरीज सर्किट का मतलब होता है कि आपके घर में या आपके रूम में जितने भी अगर बल्ब हैं या पंखे हैं, उन सभी को एक ही बल्ब मतलब एक ही स्विच के साथ कनेक्ट कर देना। डेट मीन वो सभी एक ही साथ ऑन और ऑफ हो, इस तरीके से एक स्विच में कनेक्ट कर देना। लेकिन आपने देखा है वो इस तरीके से नहीं होता है। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं आप सभी को सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो सभी के सभी पैरेलल सर्किट में होते हैं। तो सीरीज सर्किट में क्यों नहीं होते हैं, उसके डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज स्टॉप आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो होता ये है कि सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेज होते हैं, अगर उनमें से एक अप्लायंस भी अपना वर्क करना बंद कर देता है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी के जो अप्लायंसेज होते हैं वो भी अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब भी अगर कोई भी अगर अप्लायंस वहाँ पे बंद पड़ जाता है या उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इट मीन जो करंट होगी वो बाकी अप्लायंसेज तक भी नहीं पहुंच पाएगी और बाकी अप्लायंसेज भी अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, if a number of bulbs are connected in series and just one bulb gets turned off or blow off, then all other bulbs will also stop working। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि सपोज कीजिएगा बहुत सारे बल्ब आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, उनमें से एक बल्ब भी अगर वहाँ पे फ्यूज हो गया तो बाकी के बल्ब भी जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अपना वर्क नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि एक बल्ब के फ्यूज हो जाने से जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और सर्किट के ब्रेक होने की वजह से जो करंट होगा वो बाकी बल्ब तक नहीं पहुँच पाएगा, और जिसकी वजह से बाकी बल्ब भी बंद पड़ जाते हैं। तो ये रीज़न है कि हम अपने रूम में कभी भी सीरीज सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज देखिएगा, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। तो सीरीज सर्किट में क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो एक ही स्विच के साथ ऑन और ऑफ होते हैं, तो हम उनको फिर सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर पाते हैं। सपोज कीजिएगा अगर आपने अपने रूम के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन और टीवी सभी को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ ऑन हो जाएंगी। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी, फैन भी और टीवी भी, वो सब एक साथ चल जाएंगे। अब लेकिन इसमें आपको, अभी तो आप कहोगे कि इसमें तो सही है, फायदा है इसमें, तो एक ही स्विच के साथ वो सब ऑन और ऑफ हो रहे हैं, पर यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सपोज कीजिएगा अगर आप विंटर के टाइम में अगर आपको अगर बल्ब खोलना हो या टीवी खोलना हो, तो फिर आपको वहाँ पर पंखे को भी इसमें फेस करना पड़ जाएगा, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। और दूसरा डिसएडवांटेज हम ऊपर मेंशन कर भी चुके हैं। सपोज कीजिए इन तीनों में से अगर एक में भी डिफेक्ट आ गया तो बाकी दोनों चीजें जो अपना काम करना बंद कर देंगी, तो फिर आपको वहां पे फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा, देन उसको रिप्लेस करना होगा, रिपेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बता रहे हैं कि उनको सेपरेटली हम ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको जितनी भी चीजें उसमें कनेक्टेड होंगी सभी को आपको एक साथ वहां पर यूज करना पड़ेगा, भले ही आप उसको चाहते हो यूज करना या नहीं चाहते हो। तीसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेस होते हैं सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं। जो जितना भी पावर सप्लाई लाइन से वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारे इंडिया में माना जाता है। तो जब आप सीरीज सर्किट में सभी अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देंगे तो सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है। अगर आपको याद हो, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपको बताया था कंबाइंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का मेथड आपको बताया गया था, उसकी डेरिवेशन आपको बताई गई थी। तो आपको बताया गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, जो वोल्टेज होता है वो सीरीज सर्किट में सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी अप्लायंसेज आपके सीरीज सर्किट में कनेक्टेड होते हैं तो सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता जो आपकी पावर सप्लाई लाइन से आपको मिलना चाहिए। बिकॉज द वोल्टेज इज शेयर बाय द ऑल द अप्लायंसेज, क्योंकि जितना भी वोल्टेज होता है वो सभी अप्लायंसेज वहाँ पे शेयर करते हैं। द अप्लायंसेज गेट द लेस वोल्टेज एंड डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, और क्योंकि सभी अप्लायंसेज वहाँ पे वोल्टेज को शेयर करेंगे, सभी उसको यूज करेंगे, इसलिए वो प्रॉपर्ली अपना सभी को वहाँ पे कम वोल्टेज मिलेगा, सभी अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। For example, all the bulbs connected in series do not get the same voltage of 220 volt of the power supply line. They get less voltage and hence glow less brightly. तो ये अगर आपके 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन पर हमने बहुत सारे बल्बों को अगर कनेक्ट किया है, तो सभी जो बल्ब कनेक्टेड होंगे सीरीज में सभी को सेम वोल्टेज वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। जब सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा तो उनको लेस वोल्टेज वहाँ पे मिलेंगे, और इसलिए वहाँ पे जो है वो अच्छी तरीके से ग्लो नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा लेस ग्लो करेंगे। फॉर द लास्ट डिसएडवांटेज में बताया गया है, in the series connection of electrical appliances the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low।
Moreover, the same current flows through a series circuit, due to which all the appliances of the different power rating cannot draw sufficient current for their proper working. तो आगे बता रहे हैं कि सीरीज सर्किट में क्योंकि रेजिस्टेंसेज वहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा था ये भी, जब हमने कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेज में आपको बताया था कि जब भी रेजिस्टेंसेज सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंसेज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो करंट फ्लो करती है वहाँ पर, वो करंट सभी को सेम नहीं मिल पाती और करंट भी वहाँ पर सबको कम मिलती है। और जब करंट वहाँ पे सभी को सफिशिएंट नहीं मिल पाती है तो सभी जो अप्लायंसेस होंगे वो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस थे आपके सीरीज सर्किट के। मैं जल्दी से इन चारों को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ये था कि सीरीज सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी अपना वर्क करना बंद कर देता है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, बाकी के अप्लायंसेस भी अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। दूसरा आपको बताया गया जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज सर्किट में तो उनको हम सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते, उनको एक ही स्विच के साथ ऑन और ऑफ किया जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज बताया गया कि जितने भी आपके अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज सर्किट में तो सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, सभी को कम वोल्टेज मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। अब फोर्थ आपको बताया गया सीरीज सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं तो रेजिस्टेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे कम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट सभी को प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से भी वो जो अप्लायंसेस होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन द डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट के क्या एडवांटेजेस होंगे? The arrangement of lights and various other electrical appliances in parallel circuit is used in domestic wiring because of the following advantages। ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो लाइट हो या दूसरे अप्लायंसेस हो, इनको पैरेलल सर्किट में क्यों कनेक्ट किया जाता है, वो उनके कुछ एडवांटेजेस की वजह से उनको पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर वन बाय वन करके मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पर इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। तो पैरेलल सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी किसी डिफेक्ट की वजह से वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी के अप्लायंसेस अपना वर्क नॉर्मली करते रहते हैं, क्योंकि इन पर कोई वर्क नहीं पड़ता है। पैरेलल सर्किट का मतलब होता है सभी अप्लायंसेस जो है वो सेपरेटली कनेक्ट होते हैं अपने स्विचेस के साथ में, और जब वो सेपरेटली वहाँ पे कनेक्ट होंगे तो सभी का सर्किट वहाँ पे अलग अलग होगा, और जब सभी का सर्किट वहाँ पे डिफरेंट होगा तो एक अप्लायंस के सर्किट में अगर कुछ ब्रेक भी हो जाता है तो बाकी सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो अपना वर्क नॉर्मली करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पर, इफ ए नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज देन ऑल द रिमेनिंग बल्ब्स विल कीप ग्लोइंग। तो अगर पैरेलल सर्किट में बहुत सारे बल्ब आपने कनेक्ट कर रखे हैं, उनमें से अगर एक बल्ब भी अपना वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी के जो बल्ब होते हैं वो नॉर्मली वर्क करते रहते हैं। आपके रूम के अंदर जो वायरिंग होती है वो पैरेलल सर्किट में ही होती है, और आपने देखा भी होगा अगर आपके रूम का एक बल्ब अगर वहाँ पे फ्यूज हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके फ्यूज होने की वजह से बाकी के जो अप्लायंसेस रूम में कनेक्टेड है उस स्विच बोर्ड के साथ वो भी अपना वर्क करना बंद कर देते हैं, वो अपना वर्क नॉर्मली करते चले जाते हैं। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये, इन द पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। तो पैरेलल सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सभी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए एक सेपरेट स्विच होता है, जिसकी वजह से हम उनको सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकते हैं, सेपरेटली उनको ऑपरेट कर सकते हैं बिना दूसरे अप्लायंसेस को अफेक्ट किए हुए। For example, all the bulbs joined in the parallel circuit in a house have separate switches due to which we can switch on or off any bulb as the required without affecting the other bulb in the house। ठीक है, तो रूम में आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं क्योंकि पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होते हैं तो इसलिए आप जो भी बल्ब वहाँ पे ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकते हैं बिना दूसरे बल्बों को या बिना दूसरे अप्लायंसेस को अफेक्ट किए हुए, ये आपने देखा है। थर्ड बता रहे हैं इसमें, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्टेज एज डेट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो जब भी आपके अप्लायंसेस पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं तो सभी अप्लायंसेस को वहाँ पर सेम वोल्टेज मिलता है, और सेम वोल्टेज मिलने की वजह से सभी जो अप्लायंसेस होते हैं अपना फंक्शन जो है वो नॉर्मली करते हैं, सभी जो है अच्छी तरीके से ऑपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको तो बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं क्योंकि पैरेलल वे में कनेक्टेड होते हैं, और आपको पता है कि जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल वे में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है,
टोटल रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से जो करंट की अमाउंट है वो उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स सभी अप्लायंसेस को वहाँ पे प्रॉपर्ली या सफिशिएंट वहाँ पे करंट मिल पाती है और सभी जो अप्लायंसेस होते हैं वो प्रॉपर्ली अपना वर्क करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल सर्किट के। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल सर्किट में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसी डिफेक्ट की वजह से अपना वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी के अप्लायंसेस नॉर्मली अपना वर्क करते रहते हैं। दूसरा एडवांटेज था, पैरेलल सर्किट में सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकते हैं उनकी सेपरेट स्विच से। तीसरा ये था कि पैरेलल सर्किट में सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, जिसकी वजह से सभी को सफिशिएंट वोल्टेज मिलने की वजह से वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कर पाते हैं। फोर्थ ये था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि रेजिस्टेंसेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल वे में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है और रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज होने की वजह से सभी अप्लायंसेस को प्रॉपर्ली या सफिशिएंट करंट वहाँ पे मिल पाती है और वो अपना वर्क आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस और पैरेलल सर्किट के कुछ आपके एडवांटेजेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। आप कुछ अगर इसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, फिर मैं अपना आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। बोलिए मिस्टर पार्थ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, क्या बताते हैं भैया? जी भैया। जी वो पूरे मेरे भाई जी वहां पर हमने बहुत सारी चीजें कनेक्ट हुई ना कर रखी होती हैं, तो वहां तो हमने सिर्फ एक ही सर्किट वहां पे तैयार कर रखा होता है। अगर सपोज कीजिए आपने टू और मोर सर्किट डायग्राम बना रखे होते और फिर वहां पे आपने एक स्विच जोड़ रखा होता, वो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती, ठीक है ना। अभी तक आप जो डायग्राम बना रहे हो उसमें आप दो रेजिस्टेंसेस वायर को दिखा रहे थे वहां, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो उस चीज का वहां पे डिफरेंस पड़ जाता है। और किसी को कुछ पूछना है?